आपने जैसा कि कहा कि जो भी काम करो उसमें मतलब पूरी तरह से करो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक काम करते रहें और दूसरी विचार दूसरा सोच हमारे दिमाग में नहीं आए? संभव तो है ही है, संभव क्यों नहीं है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, मतलब हम अगर ये काम कर रहे हैं कुछ देर किए, मतलब फिर दूसरी चीज़ें बाद में दिमाग में आती है, तो फिर ये बात आती रहती है, फिर ये बात आती रहती है। उसकी वजह है, क्या नाम है? हाँ, सदासत। सदागर। सदागर उसकी वजह है। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम उसको नहीं करते हो, तुम्हें उसके माध्यम से कुछ और चाहिए होता है। तुम जो कुछ भी कर रहे होते हो क्योंकि तुम्हारा निशाना कहीं और होता है। हुँ? मान लो ये स्कूल है, ठीक है? और तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तो वास्तव में तुम यहाँ पढ़ने आए हो या तुम्हारा निशाना डिग्री पर है या तुम्हारा निशाना नौकरी पर है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, ईमानदारी से बताओ कितने लोग पढ़ोगे? अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम्हें यहाँ डिग्री नहीं मिलेगी, तो तुम यहाँ पढ़ने नहीं आए हो ना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? डिग्री लेने, ठीक है? जिसका अर्थ ये भी है कि अगर तुमसे कह दिया जाए कि यहाँ पर बिना पढ़े डिग्री मिलेगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसकी पूरी वैधता होगी, तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम कहोगे ठीक है, हम पढ़ भी तो डिग्री ले रहे थे, डिग्री मिल गई, बात खत्म। तो तुम जो कुछ भी करते हो, तुम उसको नहीं करते हो, तुम्हें उसके माध्यम से कुछ और चाहिए होता है। तुम खेलने जाते हो, तुम खेलने के लिए नहीं खेलते हो, तुम खेलते हो ताकि तुम जीतो। तुम किसी से मिलने जाते हो, मिलने इस कारण नहीं जाते हो कि उसके मिलने में कुछ है, तुम मिलने इसलिए जाते हो ताकि मुझे कुछ आगे लाभ मिलेगा इससे। तुम दो अक्षर बात भी तब करोगे जब तुम्हें लाभ दिखता होगा, तो तुम कुछ भी करते कहाँ हो? तुम्हारी निगाहें तो आगे पर होती है ना कि कुछ मिल जाएगा। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? जो कर रहे हो ये जो मिल जाएगा। जब मैंने तय ही कर रखा है कि आगे कुछ पाना है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? जो अभी कर रहा हूँ या जो उसके माध्यम से मुझे आगे पाना है? जो मुझे पाना है। तो अब मन के सामने बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। तो मन कहता है मैं कर तो रहा हूँ पर चाहिए कुछ और। मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कर तो रहा हूँ मैं पढ़ाई, पर चाहिए क्या? नौकरी। तो मन कहता है बड़ी गड़बड़ स्थिति है। तो समझ रहे हो ना, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? नौकरी। और कर क्या रहा है? पढ़ाई। तो मन किधर को भागेगा? हुँ? अब नौकरी भी तुम्हें इसलिए नहीं चाहिए कि नौकरी से प्यार है। नौकरी भी तुम्हें क्यों चाहिए? तो मन वहाँ भी नहीं ठहरेगा। और ये सब कब हो रहा है? जब सामने किताब खुली रखी हुई है। हुँ? तो किताब का उद्देश्य था कि नौकरी मिल जाए, तो मन उड़ा जाकर के नौकरी पर बैठ गया। और नौकरी का उद्देश्य था कि पैसा मिल जाए, तो मन उड़ा जाकर के पैसे पर बैठ गया। पर मन को वास्तव में पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा तो कागज का टुकड़ा है, क्या करेगा? नोट है। तो मन को पैसा भी नहीं चाहिए, तो पैसे के माध्यम से कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए? बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। हुँ? तो मन उड़ा जा करके गाड़ी पर बैठ गया। मन को वास्तव में गाड़ी भी नहीं चाहिए। और ये सब कब हो रहा है? जब सामने किताब खुली रखी हुई है। तो मन उड़ा जा करके गाड़ी पर बैठा हुआ है। मन को वास्तव में गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी तो लोहा है, लोहे का क्या करोगे? तो मन को क्या चाहिए? अंततः मन को किसी भी तरह का सुख चाहिए। मन उससे ज़्यादा कुछ नहीं माँगता, वो आखिरी है। तो मन कहेगा जब आखिर में सुख ही चाहिए और सुख ये है कि मौज मनाओ, तो मौज अभी क्यों ना मनाएँ? अब सामने खड़ा है मेरा लफंगा दोस्त, अब उसके पीछे 2-4 आनंद कट्टी हुए आनंद के सप्लायर हैं। किताब से जो चाहिए था वो तो है ना, 2-4 सप्लाई करने वाले। आओ चलो रे, सड़क पर घूम कर आते हैं। अब किताब रखी हुई है, सड़क पर लफंगाई चल रही है, क्योंकि तुम्हें आखिर में तो सुख ही चाहिए था, तो मिल गया। अब तुम क्यों कहते हो
कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें दूसरी चीज़ के विचार क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हें आखिर में जब सुखी चाहिए तो तुम्हें सुखी सुख के विचार आते हैं। अब सुख को ऐसा भी हो सकता है, तुम पढ़ने को बैठो तो तुम्हें शारीरिक सुख के विचार आने लगे, इंटरनेट खोल लो, खाना पीना शुरू कर दो, इधर उधर घूमना चालू कर दो। चील होती है वो बहुत ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचे चली जाती है, पर उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पर, इतना सा मरा हुआ चूहा पड़ा होगा उस पर ही रहती है। चील इतना ऊंचा जाती ही इसलिए है ताकि वो दूर तक देख सके कि कहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा है, कि जा करके मैं उसको उठा लूँ। वैसे ही हमारा मन होता है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, आखिर में तो तुम्हें वही लुच्चाई वाला ही सुख चाहिए। तुम कितना भी ऊंचा उड़ लो, आखिर में तुम्हें सुख तो वही चाहिए। तुम अपने आसपास भी देखते होगे कि जो ऊंचे से ऊंचे हो गए हैं उन्हें भी उन्हीं चीज़ों की तलाश है जो नीचे से नीचे वालों को है। जो समाज में सबसे नीचे है उसे जो चाहिए वही उसे चाहिए जो समाज में सबसे ऊपर बैठा है। तुम कहते हो कि जीवन का अर्थ यही है कि इन्हीं चीज़ों को पालूं। भाई मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं दुनिया का राष्ट्रपति बन जाऊं, तुम देखते हो कि दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता भी उन्हीं चीज़ों को चाह रहा है जो छोटा से छोटा आदमी चाहता है, और वही चाहते तुमने भी पकड़ रखी है और तुम उन्हीं चाहतों के पीछे दौड़े हो। और बाकी तुम जितने काम करते हो वो सारे झूठे हैं, बहाने हैं। तुम्हें आखिर में वही 2 ही 4 चीज़ें चाहिए, वो हैं दूसरों से इज्जत मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, मन में सुरक्षा की भावनाएं रहे, और शारीरिक आवश्यकताएं, सेक्स वगैरह। तुम देखते हो कि पूरी दुनिया इन्हीं 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और सबके सब इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, और तुमने भी इन्हीं चाहतों को पकड़ रखा है। इज्जत, पैसा, सिक्योरिटी, सेक्स। तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा? इन चारों में से पढ़ना तो शामिल नहीं था ना। जब अंततः तुमको यही 4 चीज़ें चाहिए तो इन्हीं के पीछे तुम अभी भी भागते हो। अगर यही 4 चीज़ें तुम्हें प्रचुरता में मिलने लग जाए तो बस हो गया, क्या पढ़ना क्या लिखना। यही 4 चीज़ों में अगर तुम्हें कोई भी एक अभी उपस्थित हो जाए तुम्हारे सामने तो तुम उधर को ही निकल लोगे, लेकिन उम्मीद बाकी है। तुमने मन को अगर रवाना किया है तो तुम ही वापस बुला भी सकते हो, मालिक तुम ही हो। अगर तुमने अपने मन को भेजा है तो तुम ही वापस खींच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपनी मान्यताएं बदलनी होगी। तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि दुनिया इसलिए है ताकि तुम इसे खूब भोगो। तुम्हारी ये जो लगातार प्लेजर की तलाश है, इससे थोड़ा हटना होगा। सबके मन में जिंदगी का बड़ा खाका खींचू हुआ, तुम सब गहराई से मान करके बैठे हो कि जीवन ऐसा है इसलिए ताकि तुम इसे खूब भोगो। तुम आओगे कहोगे देखिए जीवन में सम्मान तो मिलना चाहिए ना दूसरों से। अब तुम गहराई से मान करके बैठे हो कि सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। सबके सब बिल्कुल तय करके बैठे हुए हो, और सब बिल्कुल गहराई से मान करके बैठे हो, बिना जांच पड़ताल किए, बिना अपनी नजर से देखो, बिना पूछताछ किए तुम मन लगातार उसी की ओर भाग रहा है। वही तुम्हारा वैल्यू सिस्टम बन चुका है, कीमत ही तुमने उसी को दी है, वही मूल्य है। तुम्हारी ये जो फिल्में आती हैं इसमें गुड लाइफ किसको दिखाया जाता है? तुम्हारा जो हीरो होता है उसके लिए ऊंची से ऊंची बात क्या होती है? उसको एक अच्छा जीवन मिल जाता है तो वो क्या करता है? वो ये करता है कि गोवा के बीच पे पहुंच जाता है, वहां पर वो नंगा होकर नाचता है। और हर दूसरी फिल्म में तुम्हें पार्ट यही पढ़ाया जा रहा है कि तुम भी इस स्थिति में आ सको तो अपना भाग्य समझना, और पूरी कोशिश करो कि तुम्हें भी ये नसीब हो जाए। और तुम्हारी सारी कोशिशें इसलिए हैं ताकि तुम भी गोवा के या यूरोपियन शहर के किसी बीच पर वैसे ही नाच सको। और तुमने उस बात को सोख लिया है अपने भीतर। और तुम्हें नहीं, जो ऊंची से ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो पढ़े इसी खातिर रहे हैं कि वो भी एक दिन उस महंगी बीच पर नंगा होकर नाचूंगा। चील बहुत ऊंचे उड़ रही है, बहुत ऊंचे चली जाती है, पर उसकी नज़र ठीक उसी जगह पर है जहां नीचे उड़ते कौवे की है। नीचे से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि चील ऊपर है, कौवा नीचे है ना। दोनों की नज़र एक ही जगह पर है, वो मरे हुए चूहे पर और सड़े हुए चूहे पर। फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो या आईआईटी में पढ़ रहे हो या दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चीज़ सबको एक ही चाहिए, भोगने को मिल जाए। तुम थोड़ा कम भोग पाओगे, वो थोड़ा ज़्यादा भोग लेंगे, पर हैं सब एक बराबर।
सब एक ही रस दौड़ रहे हैं, सबको एक ही चीज़ चाहिए। अब तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है कि मन बिखरा बिखरा, मन भागा भागे क्यों रहता है? तुम्ही ने शिक्षा दी है ना मन को, तुम्ही ने इन्हीं लोगों को आदर्श बनाया है ना। तुमसे पूछा जाए तुम्हारे आदर्श कौन, तो वो सब इसी तरह के लोग होंगे, जिसके पास खूब इज्जत है, जिसके पास खूब पैसा है, जो दुनिया को खूब भोग रहे हैं, यही तुम्हारे आदर्श है। और कौन है तुम्हारे आदर्श? इन्हीं के पीछे भाग रहे हो, इन्हीं जैसा हो जाना चाहते हो। अब जब तुम खबरें पढ़ते हो कि फलाना उद्योगपति स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा है, तो तुम कितनी हसरतों के साथ बिल्कुल लार टपक जाती है कि काश हम होते इसकी जगह पर। वो फलाना एयरलाइंस पे 4 नंगी लड़कियों को लेकर के अपने साथ घूम रहा है, तुम्हारा दिल बिल्कुल टूट जाता है कि ये लड़के पागल है उस बुढ़े के साथ। अरे हम है ना, ये तुम्हारे आदर्श है और इन्हीं जैसा तुम हो जाना चाहते हो। जितने लोगों को तुम सत्ता में चुनते हो, जितने लोगों को तुमने ऊंची से ऊंची गद्दियों में बैठा रखा है, तुम अच्छे से जानते हो कि महापतित है, फिर भी तुम उनके पीछे जाते हो। तुम अच्छे से जानते हो कि उसमें कुछ हत्यारे भी हैं, कुछ बलात्कारी भी हैं और भ्रष्ट तो सभी है, फिर भी तुम उनको अपना नेता मानते हो। कारण स्पष्ट है कि तुम्हें भी वही चाहिए जैसे वो हैं। अगर वो अपनी सामर्थ्य दिखा पाते हैं किसी की हत्या करके, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी यही इच्छा आ गई है कि मुझ में भी काश इतनी सामर्थ्य हो कि कोई मुझसे भिड़े तो मैं उसकी हत्या ही कर दूं और सरेआम हत्या करवा दूं। और तुम में से तो कई लोग उनके पीछे भी चलना चाहोगे। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि इस शहर में एक इतना दबंग आदमी है कि जिसको चाहे उसको पिटवा सकता है, जिसको चाहे मरवा सकता है, तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे मन में घृणा जागेगी। तुम में से तो कई लोग ऐसे होंगे जो उसके प्रति बड़े आदर आ जाएगा कि अरे बड़ा बाहुबली है, काश इतनी ताकत हम में होती। इन्हीं के पीछे फिर मन भागता है। तुम्ही ने तो इन्हीं को आदर्श बनाया ना इन लोगों को। अब तुम्हारी फिल्में आती हैं तो कभी घटिया से घटिया आती हैं भाई, और तो कभी जाकर के तुम 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 300 रुपए का टिकट लेकर के देख आते हो। और एक दूसरी फिल्म आती है, वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगी। जहाँ पर तुम फिल्म देखने जाते हो उसके आसपास एक दूसरी फिल्म लगी होती है, तो उसको तुम देखोगे नहीं। तुम वो फिल्म देखोगे जिसमें गुंडा 3-4 जीपों को एक साथ फेंक रहा होता है, क्योंकि तुम्हारी भी गहरी इच्छा यही है ना यही सब करने की। इसी कारण तो वो तुम्हारा हीरो नहीं बनता। वो तुम्हारा हीरो कैसे हो सकता था? क्योंकि तुम्हारी भी गहरी इच्छा यही है ना कि मैं भी 3-4 जीप को एक साथ फेंक रहा हूँ, और तुम कहोगे कि जीप खड़ी है तो धीरे से सड़क के जाओगे और ऐसे ऐसे धक्का मार रहे हो। क्योंकि तुम्हारी भी तो इच्छा यही है ना ये सब करने की। अभी मैं इधर आया तो 3-4 लड़कियां इधर बैठी थी, पड़ोस पक्षी इधर बैठे थे, बीच में कतार छोटी थी। अब ऐसा तो अस्तित्व में कहीं देखने को नहीं आता है। जहाँ कहीं भी स्वस्थ समाज होगा वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं देखने को आता। वहाँ पर स्त्री और पुरुष और लड़का और लड़की में स्वस्थ संबंध होते हैं, सरल सहज, कोई दबाना छुपाने नहीं, मन में कोई कालमा नहीं घुली हुई है। पर जब तुम उन लोगों की फिल्में देखते हो जिसमें वो 2 हाथों से 2 जीभें फेंक रहा होता है, तो उसके साथ में तुम ये भी देखते हो कि वो लड़की के साथ धनाधन खुलेआम नाच रहा होता है और तमाम तरीके की बदतमीजियां कर रहा होता है, और उन बदतमीजियों को लड़की बड़े प्यार से। अब यही तुम्हारे आदर्श हैं, क्योंकि तुम्हारी भी गहरे में वासना यही सब करने की है ना। इसी कारण तो तुम लड़कियों से सहज नहीं हो पाते, क्योंकि तुम उसे एक व्यक्ति की तरह देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उसे एक दोस्त की तरह देख ही नहीं सकते। तुम्हें उसमें बस नाचता हुआ शरीर दिखाई देता है। क्यों भाई? तुम अगर हीरो हो तो वो हीरोइन क्यों नहीं है? उसे हीरोइन बनना पड़ेगा भाई। तुम अकेले ही थोड़ी ना गोवा के बीच पे नाचोगे। किसी फिल्म में देखा है कोई अकेला नाचता नजर आया है? आसपास होनी चाहिए ना 5-10 दिखनी गाड़ी। इसी कारण तो तुम लड़कियों से सहज नहीं हो पाते, दूर दूर रहते हो। अब उस बेचारी को पता भी नहीं है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है उसमें। मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता। अरे तुम्हें उसमें लड़की दिखती ही नहीं है रे भाई, तुम्हें वो आइटम दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है, यही हाल लड़कियों का भी है।
ऐसा नहीं है कि इधर मामला साफ है। गुंडे तुम्हारे आदर्श, हत्यारे तुम्हारे आदर्श, बलात्कारी तुम्हारे नेता, लूटपाट करके किसी भी तरीके से जान ले करके दौलत इकट्ठा करने वाले, इन सबको तुम पूज रहे हो। तो मन इन्हीं की तरह भाग रहा है फिर। और भैया ये सब तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचपन से यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है कि टाटा बिरला अंबानी जैसे हो जाओ बिना जांचे। ये लोग है कौन, इनकी सच्चाई क्या है, इनकी कहानी क्या है। तुम्हारे स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा व्यवस्था है तुम्हारे सामने बड़े आदर्श रख देती है, और तुम थोड़ी ज़रा भोले हो तो तुम उन्हीं आदर्शों को पकड़ के बैठ जाते हो कि हाँ यही लोग तो हैं ऊंचे, इन्हीं के पीछे चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिंदा आदर्श हैं, कुछ पुराने आदर्श भी हैं। इनको बना लो आदर्श, उनको बना लो आदर्श, ये इतिहास पुरुष हैं, इन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया था। अरे जा करके थोड़ा पास से देखो तो इन्होंने क्या कर दिया था। ऐसे ही गठरी में सांप बांध रहे हो। अगर तुमसे पूछा जाए कि 10 महापुरुषों के नाम लिखो तो सारी पोल खुल जानी है। 10 में से तो फिर भी बच जाओ कि 2-4 विख्यात नाम होंगे उनके लिख दो। अगर तुमसे पूछा जाए कि 50 महापुरुषों के नाम लिखो तो फंस जाओगे। और ऐसा नहीं कि तुम 50 महापुरुषों के नाम नहीं जानते हो, 50 नहीं तुम 500 लोगों के नाम जानते हो। दुनिया भर की जितनी गंदगी होगी उनको तुमने आदर्श स्थापित कर रखा होगा। गुंडा होगा तुम्हारे कस्बे का, वो तुम्हारा आदर्श होगा। और तुम बड़े फक्र के साथ कहोगे कि तुम जानते नहीं हम किसको जानते हैं, हम पुनेठा भैया को जानते हैं। पता ही नहीं होता। और तुम्हें ये बात सर में भी नहीं लगेगी कि उस आदमी के पास, उस आदमी के 50 मुकदमे दर्ज है, फिर भी मैं उसको जानता हूँ। ये बात सर में की थोड़ी ना है, ये तो बड़ी फक्र की बात है कि हम पुनेठा भैया को जानते हैं। कोई भ्रष्ट आदमी होगा तुम्हारे शहर में, पुलिस में होगा, और तुम बड़े विस्मय के साथ बताओगे अरे उसके पास करोड़ों की दौलत है। ये बात तुम तिरस्कार के साथ नहीं कहोगे। ये नहीं पूछोगे कि बहुत हो गया तो एक सरकारी अफसर तो ज़्यादा 40 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, ये करोड़ों कहाँ से पा रहा है। और तुम इस बात पर बड़ी श्रेष्ठता समझते हो कि घूस घूस से गाय लेता है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे ताऊ जी हैं, उस पोजीशन बहुत पैसा है, और वो जिससे बोल रहा है वो ये भी नहीं पूछ रहा है कि कैसे पैसा है भाई, कैसे पैसा है। हम सीधा सीधा सवाल करना तो भूल ही गए हैं ना कि ठीक ठीक बताओ ना कैसे पैसा है। माँ बाप होंगे वो अपने बेटे को कहेंगे बेटा ये वाली कंपटीशन की तैयारी कर ले, लाखों बरसेंगे लाखों। अब वो बेटा पूछ भी नहीं रहा है कि कैसे लाखों बरसेंगे। तुम माँ मुझे किस दिशा भेज रही हो जो लाखों बरसेंगे? तुम माँ ही हो मेरी कि दुश्मन हो? जो असली कलाकार है वो भूखों मर रहा है। एक फिल्म आई थी थीफ ऑफ सीसियस, वो तो तुम देखने पहुंचे नहीं होगे। कई लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। देखो कितनी हैरत से देख रहे हैं, जैसे कोई इंग्लिश फिल्म है। इंग्लिश फिल्म नहीं है, 2 भाषाओं में थी। देखते तो समझ जाते। उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो पूरा भारतीय था, पर तुम देखने नहीं गए होगे। पर दबंग 1 2 3 4 5 6 सब देख डाली होगी। और जब तुमने 6 तक देख ली है, उसके प्रोड्यूसर को इतना पैसा दे दिया है कि अब वो 7 भी आएगी, और 7 आई नहीं कि तुम देखने पहुंच जाओगे। बड़ा मजा आता है ना, गाली गलौज है, गैंग और वासीपुर बिल्कुल माँ बहन चल रही है। हाँ मजा आ गया। क्या चुन चुन के गाली दिखे। वासीपुर में कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी बचा के रखता है। हाँ चल गया चेहरा, अभी तक सोए पड़े थे चेहरे। और तुम सोच रहे हो और 2-4 सुनाई नहीं इसकी लाइन, क्योंकि तुम्हारी भी गहरी इच्छा यही है ना, वही तो चाहिए तुम्हें।